को 2 महीने से नहीं मिली सैलरी, वेतन नहीं मिलने से अधिकारी कर्मचारियों में आक्रोश। बिलासपुर में होली पर हुड़दंग करने वालों को एसपी की चेतावनी, मुखौटा और शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने की अपील। रायपुर में होली पर हुड़दंगियों पर रहेगी कड़ी नजर, 1000 पुलिस के जवान रहेंगे तैनात, 40 पेट्रोलिंग वाहनों से होगी गश्त। धमतरी में होली को लेकर पुलिस सख्त, जिले भर से 257 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से 34 बटंची चाकू बरामद। बदलते दौर में महिलाएं न सिर्फ खुद मजबूत हुई हैं बल्कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं ने हर वो क्षेत्र में अपने आप को साबित भी कर दिखाया है कि वो किसी से कम नहीं हैं। लेकिन महिलाएं आज के दौर में खुद को कितना सशक्त महसूस कर रही हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात कर ली जाए। और इस वक्त हमारे साथ तमाम महिलाएं उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कहा जाता है कि 75 साल हो गए आज़ादी के, और महिलाओं की बात कर ली जाए, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, आपको लग रहा है कि आप कितना बदलाव खुद में महसूस कर रही हैं, परिवार में महसूस कर रही हैं, समाज में महसूस कर रही हैं? अभी देखा जाए तो हम लोग में बहुत बदलाव हुआ है। पहले तो घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, घूंघट प्रथा थी, अब वो भी हट गई है। घर में भी अब सभी लोग मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं आगे निकलने के लिए। तो अभी बहुत बहुत बदलाव आए हैं हम लोगों इसमें। महिलाओं को लेकर आपको क्या लगता है कि बदलाव है, सही है, या फिर और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें अभी बदलाव आने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही है, बदलाव आना ही चाहिए महिलाओं में। और जो पहले से अभी तक आए हैं कि बाहर निकलने लग गई हैं, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने लग गई हैं, साथ में शिक्षा के लिए जागरूक हो रही हैं, महिलाएं नौकरी कर रही हैं, अपने हस्बैंड के साथ बराबरी से काम कर रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बट कुछ चीज़ें हैं जो आज भी उन लोगों के लिए दबाया जाता है। जैसे अगर कोई महिला वर्किंग है तो उसको घर में अभी भी वो सिचुएशन है कि उसको घर भी पूरा संभालना है लेकिन वर्किंग भी है, तो ये महिलाओं के लिए अभी भी बहुत प्रताड़ित हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कहा जाता है ना कि जैसे एक फीमेल घर आती है तो हमेशा वो चाय बनाएगी, खाना बनाएगी, लेकिन ये बात मेल के साथ क्यों नहीं? तो आपको ये लगता है कि ये जो चीज़ें अभी इसमें भी थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। ये हमें लगता है कि मेल को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि जैसे वर्किंग आप कर रहे हो वैसे ही वर्किंग वो भी कर रही है। तो अगर हम थक जाते हैं तो वो भी टायर्ड हो सकती है और हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और हेल्प करना चाहिए। तो इससे क्या है, दोनों का बराबर समानता बनी रहेगी। तो आपको लग रहा है कि सोच में थोड़ा सा फर्क आने की ज़रूरत है? जो महिला पुरुष को लेकर जो सोच बनी हुई है, ये काम महिलाएं करेंगी, ये काम पुरुष ही करेंगे, इसको लेकर बदलाव की ज़रूरत है या हो चुका है वो बदलाव? बदलाव तो आप ऐसे सामाजिक तरीके से और गवर्नमेंट की तरफ से सभी तरीके से देखा जाए तो सभी सपोर्ट कर रहे हैं, पर महिलाओं को खुद ही इतनी हिम्मत लानी चाहिए कि अगर उनके साथ कुछ वर्किंग वुमेन सेल बने हुए सब कुछ हैं, पर उसमें से अगर आप आंकड़े देखे जाएं तो बहुत ही कम महिलाएं हैं जो वहां जा पाती हैं, वो हिम्मत जुटा पाती हैं। तो महिलाओं को अपने आप ही इतना सशक्त होना चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठाएं, उस चीज़ के बारे में बोलें, ताकि आपको देख के बाकी भी उतनी हिम्मत जुटा पाएं। आपने तो लंबा दौर देखा है, पहले की स्थितियां और आज की स्थितियां। आपकी बेटी भी अब वर्किंग है, बाहर जाके जॉब कर रही है, बहुएं भी हैं, तो आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा जो माहौल है वो अच्छा बदलाव महसूस कर रहे हैं आप, या फिर कुछ आपके मन में भी है कि नहीं अभी ये क्षेत्र है इसमें काम होना बाकी है? नहीं, वैसे बदलाव तो काफ़ी हुआ है। ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि बदलाव नहीं हुआ, बदलाव बहुत अच्छा हुआ है। पर कहीं जाए आज भी महिलाओं को थोड़ा सा दबाया तो जाता है। जैसे अगर आप ऑफिस बेस में जाती हैं तो पुरुषों द्वारा उसका हरासमेंट किया जाता है मतलब एकदम कंधे से हाँ, ग्रोथ कर लिया तो उसको कैसे अपन नीचे लाए, तो वो तो है आज भी। अकेली लड़कियाँ महिलाएं जाती है तो सवाल खड़े होते हैं। आज मतलब दौर तो काफ़ी बदला है, मैं ये नहीं कहती कि पहले बहुएं घर से नहीं निकलती थी, बेटियां घर से नहीं निकलती थी, इतने घूंघट में रहती थी, आज बिंदास जाती हैं, है ना। बढ़िया, मतलब इतना है जी। तो आर्थिक सामाजिक और अभी जैसे मैंने जिक्र किया था सांस्कृतिक परिदृश्य की अगर बात कर ली जाए, कितना बदलाव आपको लग रहा है और कौन सी वो चीज़ें हैं जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं अभी काम नहीं हुआ है, अभी और काम होना बाकी है? संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए तो अभी महिलाओं को ही महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों में संस्कार डाल सकते हैं, जो अभी बोल रहे हैं कि पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष प्रधान देश को भी एक महिला स्त्री बदल सकती है। वो ऐसे कि छोटे बच्चों में वो संस्कार डाले जाएं कि आगे जाके महिला का सम्मान करे, उसको समान दृष्टि से देखे, उसको अपनी समानता का भाव रखे। आगे जाके जो भी आज जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों वहाँ पर जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे को लेके चलते हैं, एक दूसरे की समझदारी से चलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जो आपस में महिलाएं भी अपने बच्चों में डालकर आगे जो आने वाला समाज है उसको काफी मार्गदर्शन प्रदान कर सकती बदल है। दे सकती हैं, सशक्त कर सकती हैं। जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से आर्थिक तौर पे पहले महिलाएं उतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब आपको लग रहा है खुद कमाती हैं, खुद अपने सारे खर्चे उठाती हैं, परिवार को भी चला सकती हैं, तो ये एक अच्छा पहलू भी कहा जा सकता है? बहुत अच्छा पहलू है। एक पे एक 11 हो गया है घर में, मतलब पति कमा रहा है, पत्नी कमा रही है, उसने और स्ट्रांग बना दिया है घर को। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक चीज़ में मुझे बहुत अच्छा बदलाव दिख रहा है। जो पहले तलाकशुदा और जो विधवा थी, आज की तारीख में उनको फिर से रीमैरिज का जो अधिकार मिला है। मतलब पहले अलग ही निगाह से देखा जाता था किसी भी विडो को, किसी भी तलाकशुदा को, लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। लोगों में बहुत सामाजिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी लेडीज ने स्ट्रांग बनी है और बना रही है वो हमारे देश को। तो ये जो कल्चर, जैसे आपने कहा कि राजनीति में भी महिलाओं की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो देखी जा रही है, और ना सिर्फ राजनीति में बल्कि वर्क प्लेस पे भी, घर में भी, क्योंकि घर बैठे भी बहुत सारे काम हो रहे हैं ना। बहुत सारे आप देखिए ना, एक छोटा ऑटो चलाने से लेके हवाई जहाज तक उड़ा रही है। क्या काम नहीं कर रही है महिला, ये बताइए आप, किस फील्ड में महिला नहीं है आज की तारीख में। और पहनने से लेकर आप, यदि हम घर की एक छोटी सी बात करें, ड्रेसिंग सेंस देखिए लेडीज ने का कितना चेंज हुआ है। आज सास पहन रही है जीन्स, तो बहुओं को बड़े आराम से फ्री है। मतलब लोगों की मानसिकता, इससे हम कपड़ों से सिर्फ कपड़ों, मानसिक तौर पे भी देख सकते हैं कि लोगों के चेंज हुआ है ना। मतलब उन्होंने अपने आप में कॉन्फिडेंट हुई हैं, इंडिपेंडेंट हुई हैं, तो महिलाओं में बहुत चेंज आया है, बहुत। जी, तो आपको नहीं लग रहा कि ये एक तरह से चुनौतियां, जैसे अगर कहें, थोड़ी सी बढ़ गई हैं? पहले लड़का और लड़की में फ़र्क समझा जाता था, लेकिन वो फ़र्क भी अब खत्म हो गया है। हाँ, अब तो ये फ़र्क है ही नहीं। लोग आजकल सिंगल चाइल्ड ही करते हैं। अधिकतर लोगों की एक ही लड़की होती हैं या 2 लड़कियां होती हैं, तो ये फ़र्क तो अब खत्म हो गया है। और मैं तो ये कहूँगी कि आप किसी समाज की अगर उन्नति और तरक्की देखना चाहते हैं तो आप वहाँ की औरतों की तरक्की देखिए, उससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो देश कैसा है और वहाँ पे कैसा चल रहा है नारी का विकास। जी, तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आपको कुछ कहने का अधिकार है, अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, आप लड़ सकती हैं, आपको ये सब अधिकार मिल रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं की स्थिति में वाकई बदलाव हो गया है? क्योंकि पहले आवाज़ उठाना ही बहुत टफ टास्क हुआ करता था। जी बिल्कुल बदलाव हो गया है। मैं खुद का रोजगार करती हूँ, जिससे मेरे हस्बैंड का और बच्चों का काफ़ी सपोर्ट है। और मैं बाहर भी जाकर काम करती हूँ, ऐसे नहीं घर से भी है, लेकिन मेरा तो काफ़ी अच्छा है। पहले से भी है कि मुझे फैमिली का काफ़ी सपोर्ट मिला है। जी, तो चैलेंजेस, आपको नहीं लग रहा है कि चैलेंजेस बढ़ गए हैं इसके साथ साथ? अगर वो घर से बाहर निकली हैं, वर्क कर रही हैं, लेकिन जैसे अभी इन्होंने भी जिक्र किया था कि घर में आकर भी वो सब संभालना है। हर्षा ने जो बात बोली है वो बात बिल्कुल सही है। जो हमारे यहाँ 9 देवी की बात करते थे, मैं तो कहूँगी लेडीज 9 देवी है, घर भी देख रही है, बाहर भी जा रही है, आपके बच्चे को भी देख रही है, 9 रूप उसमें दिख रहे हैं ना। लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे आज भी उसको उत्पीड़न मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं टॉर्चर वो किया जाता है। आज शारीरिक रूप से वो दिख रही है, स्ट्रांग हो गई है, लेकिन मानसिक रूप से आज भी उसको, जैसे अब घर आके वही चाय बनाए, वही खाना बनाए, तो ये मेल को समझना चाहिए, हस्बैंड को इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि बराबर से जब वो कमा रही है तो थोड़ा सा बराबर में से घर पे भी सहयोग दे। आपके हिसाब से? पर मेरे हिसाब से पूरे टाइम अगर हम ये दोष दें तो गलत है, क्योंकि ना सिर्फ सरकार पर बाकी घर के पुरुषों ने भी बहुत चीज़ें चेंज की हैं, तो उनकी वजह से ही अगर हम कहें तो आधा क्रेडिट तो उनको तो देना ही चाहिए कि बिल्कुल उनकी वजह से मजबूत हुए हैं, सपोर्टिव हस्बैंड हैं, वो भी चाहते हैं सब करें। इवन गवर्नमेंट ने भी अब अगर कोई हिंसा होती है, कुछ होता है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमारे लिए चालू किए हैं, जल्दी सुनवाई होती है, सभी चीज़ों का निराकरण जल्दी हो रहा है। MSME की अगर हम बात करें तो स्वयं सहायता समूहों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया है। तो ना सिर्फ सरकार के लिए हर चीज़ में आरक्षण, आगे बढ़ने को लेकर जो प्रोत्साहन है वो सबसे अच्छा है, और यही वजह है कि उनकी स्थितियाँ मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल 50% आरक्षण जो हर चीज़ में दिया गया है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी किसी अप्लाई करते हो तो आपको किसी चीज़ के पैसे शुल्क नहीं देना पड़ता है। तो इसमें पूरी तरह से ये दिखाया जा रहा है कि कोई भी आपको रोक नहीं रहा है, आप करिए, बिल्कुल करिए, बस इतनी हिम्मत रखिए कि आप में वो जज्बा होना चाहिए कि आप एक महिला होने के साथ साथ आप में डबल पावर है, आप घर भी संभाल सकते हो, आप बाहर का भी संभाल सकते हो, बस इतना पावर हो कि आप वो चीज़ कर पाएँ, आगे बढ़ें। अब जैसे सबने जिक्र ही किया था, लेकिन आपको अभी भी लग रहा है मैम कि कौन सा वो क्षेत्र है फोकस जिस पर अभी कम है महिलाओं के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो उस पर फोकस करने की क्या ज़रूरत है?
वैसे सबसे पहले तो अपने जेंट्स जो होते हैं उनको अपना विचार तो बदलना ही चाहिए कि बराबरी का दर्जा देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार यही जो अभी सब लोग यही हो रहा है कि घर आए महिलाएं वही काम करें। क्योंकि मैंने भी 25 साल बुटीक चलाया है। तो मैं अपना स्वरोजगार पहले करती थी, अभी छोड़ चुकी हूँ एज के हिसाब से। तो मेरे को हस्बैंड का मतलब बहुत सपोर्ट मिला, इसके लिए मैं इतने साल कर चुकी। और बच्चों को भी मैंने इसी के हिसाब से बच्चों को परवरिश दी। तो उसके मतलब से परवरिश अच्छी हुई है, अब बदल रहा है। तो आपको लग रहा है कि जैसे सामाजिक दृष्टिकोण की अभी हमने सबने बात की कि वो जब जाते थे तब अकेले जाते थे तो सवाल खड़े होते थे, बाहर पढ़ने जाते थे तो सवाल खड़े होते थे, लेकिन अब उन सब चीज़ों में बदलाव दिख रहा है, नज़र आ रहा है। बदलाव है भी और नहीं भी है। आज भी कुछ पुरुषों की, घर के लोगों की मानसिकता ऐसी है, रात को बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे कपड़े पहने तो क्यों पहने, या इससे बात की तो क्यों की। मतलब आज भी कुछ बोल सकते, बदल भी गया कुछ, अभी भी मानसिकता वहीं की वहीं स्थिर है। वो जो थोड़ी सी बची हुई है वो भी लोगों ने अपनी मानसिकता हटाकर और स्त्रियों को पूरी आज़ादी देनी चाहिए, और जिससे क्या है अपना और अच्छे से कर सके लेडीज। कपड़ों के मामले में तो मैं इतना बोलना चाहूँगी, कपड़े आपके व्यक्तित्व की पहचान नहीं है। तो लोग तो इसलिए कमेंट्स तो नहीं देना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपड़े ऐसे होते हैं कि साड़ी में भी लेडीज़ बहुत अच्छी लगती है और सूट में भी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर ये सोचो कि नहीं लड़की ने साड़ी पहनी है तो उसकी विचारों से आपको मॉडर्न होना पड़ेगा, सोच से आपको बढ़ोतरी करनी, कपड़ों से उसको नहीं आकलन किया जाना चाहिए। मैडम ने बोला कि सोच से हमको ऊपर उठना पड़ेगा, तो वाकई ये चीज़ है। आज जैसे नाइट ड्यूटी कर रही है लेडीज कर रही है, समाज में क्या दृष्टिकोण होता है, अरे ये लेडीज है रात को क्या करती है। जबकि जेंट्सों का ऐसा होता है कि वो बेचारा वो आ रहा है, वो रात भर काम करता है, दिन भर काम करता है। पर वही महिला अगर 24 घंटे काम करती है तो ऐसा कौन सा काम होता है उसको। ये सारी सोच जो है वो बदलना चाहिए। वाकई जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, विचार नहीं बदलेगा, समाज आगे बढ़ नहीं पाएगा। महिलाओं के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है, पर ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसकी वजह से बहुत अभी भी डाउन में जाती हैं महिलाएं। और उसकी वजह से अपना काफ़ी महिलाएं जो होती हैं जो मानसिक तौर पर स्ट्रांग नहीं होती, तो वो अपना काफ़ी कुछ स्ट्रांग मतलब अपनी कॉन्फिडेंस खो बैठती हैं। तो उस वजह से जो उनके अंदर हुनर भी होता है वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, निकल नहीं पाती हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं। और वो जो डर रहता है वो अपनी पीढ़ी में भी डालती हैं। बच्चियों के लिए डर, रात को आई तो लेट कैसे आ रही है, उसको कोई कुछ हो तो नहीं गया, 11 बज गए तो कैसे बज गए, फ़ोन करना, ये करना। ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा मेरे ख्याल से सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है हमारे सामाजिक तौर पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एक दिन तो सब बहुत महिलाओं का सम्मान करते हैं, मनाते भी हैं, हर क्षेत्र में उनको आगे किया जाता है। आपको लगता है ये बराबरी या ये जो सम्मान है हर दिन हर मिनट आपको मिलता है? नहीं, मैं ये हर दिन या हर मिनट तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी। ये सिर्फ होते हैं, ये व्हाट्सअप के स्टेटस दिखाने के लिए होते हैं या फेसबुक पे स्टेटस दिखाने के लिए होते हैं। हाँ, मिलता है, ये नहीं बोलेंगे। घर पे बाकायदा हस्बैंड हमको सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, बाहर भी सम्मान देते हैं। बट बाहर के बिल्कुल बाहर के लोगों का भी इंक्लूड करें तो वो भी अपने को सम्मान देते हैं। बट कहीं कहीं कुछ जो सामाजिक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, वो हर जगह शामिल हैं। वो अभी तक हटी नहीं है, बट पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। लड़कियां बिल्कुल, कभी कभी ऐसा लगता है कि सम्मान हमको छीनना पड़ता है। हमें सोसाइटी में रहते हुए अपने आप को कभी कभी बोलते हैं कि कोई चीज़ मांगने से हासिल नहीं होती है, वो हमें छीन के हासिल। महिलाओं को भी पुरुषों के साथ समानता मिलनी चाहिए। जो अधिकार आज पुरुषों को है वो महिलाओं को भी मिलने चाहिए। जी। तो कौन से अधिकार हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं अभी पुरुषों को तो बहुत अच्छे से मिले हुए, महिलाओं को अभी और उसके लिए संघर्ष जो है करना पड़ेगा? एक पहली बात तो यही बोलूँगी कि जो विचार हैं, जब तक पुरुषों के विचार चेंज नहीं होंगे तब तक हमें वो अंदर से वो सम्मान नहीं महसूस होगा। हमें उस चीज़ के लिए लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। चाहे आप घर में खाना बना रहे हो या आप घर में बाहर काम कर रहे हो, तो उनकी मानसिकता हमारी बदली है। मानसिकता का अगर जिक्र किया जाए, जैसे कि एडजस्ट करने में महिलाएं हैं तो एडजस्ट कर लेंगी, लड़की है तो एडजस्ट कर लेंगी, लेकिन मेल क्यों नहीं? मेल्स उनका अब जाके चेंज हो रहा है, पर पहले तो यही था कि अगर आपको आपके सारे संस्कार दिखाने हैं तो एक बेटी में आपको आना चाहिए। बेटा आपका वैसा का वैसा रहेगा। आपको पूजा पाठ से लेके सारे वार त्योहार सभी कुछ महिलाओं के दारमदार होते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनमें संस्कार डालने की भी स्थिति आपको माँ को सिखानी चाहिए। पर क्या ये हक पुरुषों का नहीं होना चाहिए? अगर माँ बिजी है तो पिता पूजा कर ले, उनको बताए कि बेटा आज ये हमारे यहाँ ये होता है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये सब
सब चीज़ें क्योंकि आज फैमिलीज़ भी छोटी हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसकी भी एक कहना चाहिए कि एक गड्ढा बना हुआ है जो एक बड़ों के साथ रह के होना चाहिए था। बच्चे विचार सोचते थे, कैसे चीज़ें सेलिब्रेट होती थी, तो उनका भी थोड़ा सा खामियाजा पूरा दारोमदार एक महिलाओं पे आ गया है, जहाँ की पुरुषों को भी उस चीज़ में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो भी थोड़ा सा कम है, बढ़ा हुआ है प्रतिनिधित्व लेकिन थोड़ा सा कम है, तो क्या लग रहा है कि उनमें आना ही चाहिए? जैसे घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, अब उसकी डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत सहयोग दिया है लेडीज़ को आगे बढ़ाने में, और लेडीज़ बड़ी भी है। ऐसा कोई क्षेत्र मुझे नहीं दिख रहा है कि जहाँ लेडीज़ आज की तारीख में नहीं है। तो चाहे कोई क्षेत्र हो, लेडीज़ सब जगह वर्क फ्रॉम होम कर रही है, प्राइवेट यदि ऑफिसेज में तो उसको पूरा दिया जा रहा है सपोर्ट। तो मुझे ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं दिख रहा है। 75 साल में जो आप बात कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है काफ़ी सुधार हुआ है। राजनीति की बात कर लें तो राजनीति की बात करें तो उसमें आप देखिए ना, कहाँ नहीं है, महिलाएं कौन बहुत सी, आगे आ गई हैं। बिल्कुल देखिए ना किस जगह महिला नहीं बैठी हुई है। तो मुझे तो इस 75 साल में लगा है कि महिला बहुत आगे बढ़ी हुई है और बहुत स्ट्रांग हुई है। कितनी स्ट्रांग हुई है महिला, आपको क्या लग रहा है? स्ट्रॉन्ग तो हुई है, लेकिन अभी भी एडजस्टमेंट का तो मैं कहूँगी कि उसको ही करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर घर में दोनों हस्बैंड और वाइफ वर्किंग हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो आगे जाके फीमेल ही करती है, क्योंकि उसको बच्चे को पूरा जो संभालने का दायित्व है वो उसके ऊपर होता है। टीचिंग से लेकर टीचिंग से लेके स्कूल है, जो भी है उसको शाम को देखना है, उसकी स्टडी। कभी कभी जो फैमिली के जो मेल के जो बस होते हैं वो सिर्फ कभी कभी ड्यूटी निभा देते हैं, लेकिन आप लोगों को हर दिन वो करना होता है। हाँ, ये हमको मतलब कंप्रो करना पड़ता है। हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, वो हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी फुल वर्किंग है, लेकिन जहाँ कंप्रो करना पड़ेगा तो फीमेल को आना पड़ता है आगे। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। बाहर अगर हम जाते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पर अब थोड़ा सा काम होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है सेफ्टी, है ना। लड़कियां अभी भी अनसेफ है। ये आप देख ही रहे हैं, डेली के आपका बलात्कार के आ रहे हैं केसेस, और वो डेली आप कह रहे हैं कि शारीरिक भी हो रहे हैं, मानसिक भी हो रहे हैं, दोनों। यदि महिला घर में है तो उसको मानसिक रूप से किया जा रहा है, और बाहर है तो लोग उसे आज भी नोच रहे हैं। तो मेरी तो सिर्फ एक ही कहना है कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए अभी भी काम होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहे हैं उतने अच्छे से। तो आज भी अनसेफ है, हमारी बेटियां बहुएं आज भी अनसेफ हैं, तो उसके लिए काम होना चाहिए अभी। कौन से चैलेंजेस जिस पे फोकस होना और काम होना, सुधार होना चाहिए? चैलेंजेस में तो बहुत सारे हैं, पर बात यही है कि आप मॉडर्न विचार तो रखते हो, पर आप मॉडर्न विचारों के साथ संस्कृति को ना भूलें। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आप संस्कृति को भी अपने साथ लेके चलेंगे और अपने मॉडर्न विचार रखेंगे, उसी तरह से आप बच्चे की भी परवरिश करेंगे, तो आपको खुद ही चैलेंजेस थोड़े से कम लगेंगे। तो जैसे इन्होंने कहा 75 साल में हम बहुत मजबूत हुए हैं, सशक्त हुए हैं हर क्षेत्र में, लेकिन हमारी जो आगे वाली जनरेशन, जो पीढ़ी और ज़्यादा मजबूत फील करे, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए तो बस यही है कि थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट तो देखना ही पड़ेगा कि बच्चे रात को भी, अब आज भी देखिए इतना मॉडर्न होने के बाद भी अगर 12 बजे रात को लड़की आती है घर में, तो उससे मोहल्ले के क्या सभी लोग कमेंट्स देते और ये रात को 12 बजे आ रही है। पर अगर वो ही रात के 1 बजे लड़का आता है तो उसे कोई कुछ नहीं बोलता है। मतलब ये सब एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की सोच से नहीं है, पूरे सामाजिक तौर पे सोच को बदलना होगा जी, तब सशक्तिकरण कह सकते हैं कि वो। तो आपको लगता है कि अभी ये जो नाइट ड्यूटी, नाइट शिफ्ट, आने जाने का जो टाइमिंग है, इसमें बदलाव ज़रूर हो, एक ये बहुत बड़ा फैक्ट है, या फिर जो तुलनाएं होती हैं वो बंद होनी चाहिए, तभी पूरी तरह से महिलाएं जो मजबूत हैं वो महसूस करेंगी? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि पुरुषों की मानसिकता हमको चेंज करनी है। जब तक पुरुष अपनी मानसिकता चेंज नहीं करेंगे तब तक कोई भी महिला सेफ नहीं है। और अगर कुछ महिलाओं की भी बात कर ली जाए तो इस चीज़ को लेके कुछ महिलाओं का भी इस चीज़ के लिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, ये सभी जानते हैं। तो महिलाएं, ये सोच बदल गई है। बिल्कुल, बट अभी भी कुछ जगह ऐसा है या कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां अभी भी ये चीज़ चल रही है और अभी तक चेंज नहीं हुई है। जैसे हम बोलते हैं कि लड़कियों को रात में निकलना बहुत मुश्किल होता है, सेफ्टी नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है कि आप लड़की को तो रोकते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वहीं अपने लड़के को नहीं रोकते हैं। तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है। अगर वही चीज़, वही रोक, वही हम उनके साथ लगाएं, मतलब लड़कों के साथ, कि आपको इतने बजे नहीं निकलना है या ऐसे बिहेव नहीं करना है, या उसको हम नारी शक्ति का या नारी के बारे में बताएं कि आपको उससे कैसे बिहेव करना चाहिए या उसका सम्मान करना चाहिए, तो हो सकता है आगे इस चीज़ में और उनकी सोच में चेंजेस आएँ।
तो कौन से चैलेंजेस, कौन सी बातें जिन पे फोकस होना चाहिए? चैलेंजेस के ऊपर तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि शुरू से चला आ रहा है कि ये पुरुष प्रधान देश है और पुरुष प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है। तो जैसे माना जाए प्रकृति एक महिला, जो देखिए धरती को माँ बोलते हैं, देवी को माँ बोलते हैं, हर संस्कृति में देखा गया है सीता राम राधे श्याम। तो ये चीज़ जब तक हमारे इंसानी इसमें नहीं आएगी जज्बे में, और जैसे कि मैडम ने अभी बोला संस्कार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब जो हो चुका है उसको हम पकड़ के ना रख के अभी जो छोटे बच्चे हैं, पुरुष जो बच्चे हैं, मेल बच्चे हैं, उनमें हम ये संस्कार डाल सकते हैं कि बेटा बहन बेटियाँ जैसे हमारे घर की होती हैं वैसे बाहर है तो रात को भी महिला सुरक्षित रहेगी। अगर हम अपने बेटे को वो संस्कार देंगे कि दूसरे की बेटी भी तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी जो भी है, आप उसका सम्मान करें। महिला को महिला के रूप में सम्मान दिलाना पड़ेगा, वो कोई सी भी बात हो फिर। तो महिलाओं ने, सब महिलाओं ने अपने अपने विचार रखे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे दौर बदल रहा है महिलाएं बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो रही हैं और हर क्षेत्र में सफलता को लेकर अपने झंडे भी गाड़ रही हैं। लेकिन अभी भी महिलाएं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर थोड़ा सा पीछे जाते हुए महसूस ज़रूर कर रही हैं, और ये वो जो चीज़ें हैं जिन पर फोकस होना चाहिए, काम होना चाहिए, ताकि महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र होकर, उन्मुक्त होकर अपने आप को और ज़्यादा मजबूत महसूस करें और खुले पंखों के साथ वो अपने इस आसमान में उड़ान महसूस कर सकें। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।